दुनिया में ऐसे कई जगह हैं जहां पर जाना हमारे मौत का कारण बन सकती है, लेकिन लोग एडवेंचर के लिए जाते हैं और दुनिया में अजीब तरह के शौक रखते हैं। ऐसे ही एक जगह है जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस जगह का नाम है पॉइजन गार्डन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि आखिर कौन सी जगह है। लोग अक्सर मॉर्निंग या फिर इवनिंग में फ्रेश हवा और नेचर के करीब होने के एहसास के लिए गार्डन जाते हैं। लेकिन मैं जिस गार्डन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, यह दुनिया का सबसे जहरीला और खतरनाक बगीचा है, जो कि यह इंग्लैंड में स्थित है। इसमें ऐसे ऐसे पौधे हैं जिसे छूने या किसी प्रकार का कांटा चुभने से आपकी मौत भी हो सकती है। यहाँ पर इस तरह के हादसे कई बार हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर किसी भी आदमी को अकेले जाने की परमिशन नहीं है। इस बगीचे में 100 से भी ज्यादा जहरीले पौधे हैं। कई बार लोग इस पौधे के सुगंध से ही बेहोश हो जाते हैं। यहाँ पर जितने भी कर्मचारी काम करते हैं वे अपनी सुरक्षा के लिए विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं। इस बगीचे के नुकसान के साथ साथ फायदे भी हैं, क्योंकि इसका उपयोग कैंसर जैसी दवा बनाने में भी किया जाता है। समुद्र की दुनिया भी काफी रहस्यमयी है। इसके अंदर कई ऐसे जीव हैं जिनके बारे में हम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। आपको विभिन्न प्रकार के जीव मिलेंगे, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि समुद्र के अंदर एक ऐसी मछली रहती है जो बिजली पैदा करती है, और यह बिजली कोई आम बिजली नहीं है। शायद आपको इस बात पर हैरानी होगी कि एक ही झटके से मगरमच्छ जैसे जीव को भी मौत के घाट उतार देती है। हमारे घरों में 220 से 240 वोल्ट का करंट आता है, जबकि ईल मछली 400 से 450 वोल्ट तक करंट उत्पन्न करती है। एक ईल की औसतन लंबाई लगभग 8 फीट होती है, यानी एक ही झटके में मनुष्य की जान भी ले सकती है। इनके शरीर की बनावट इलेक्ट्रिक सेल की तरह होती है, जहाँ से बिजली उत्पन्न करती है। इस तरह की मछली नील नदी और समुद्रों में ज्यादा संख्या में पाई जाती है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया जैसे 54 देशों की औपचारिक रूप से महारानी थी, जिनका हाल ही में 96 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। आइए देखते हैं महारानी एलिजाबेथ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। अगर महारानी ब्रिटेन की सड़कों पर गाड़ी चलाना चाहे तो उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो बिना लाइसेंस के ही गाड़ी चला सकती थी, जबकि देश में किसी और व्यक्ति की इसकी इजाजत नहीं थी। क्वीन एलिजाबेथ को विदेशी यात्रा के दौरान पासपोर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि ब्रिटेन के पासपोर्ट इन्हीं के नाम से जारी होता है, यानी ये बिना पासपोर्ट के ही विदेशी यात्रा कर सकती हैं। ब्रिटेन में केवल महारानी एलिजाबेथ ही ऐसी थी जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी को इस्तेमाल कर सकती थी। महारानी सार्वजनिक तौर पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करती थी, यहाँ तक कि ब्रिटेन की महारानी किसी को वोट भी नहीं करती थी। फिर भी देश के अहम फैसले पर अंतिम साइन महारानी की ही होती थी। ये बिल्कुल हमारे देश भारत के राष्ट्रपति की तरह थी। महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय 70 साल तक महारानी बने रहने का रिकॉर्ड है। दोस्तों, इसे हम सबको पता है कि मृत्यु परम सत्य है, इसे बदला नहीं जा सकता है। जो भी जीव एक बार मृत्यु को प्राप्त कर लेता है वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल निश्चित है। लेकिन वैज्ञानिक हर असंभव चीज को संभव करने का प्रयास जरूर करते हैं। इसी तरह अमेरिका में 250 लोगों ने अपने इच्छा अनुसार मृत्यु को स्वीकार किया है, और उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में उन्हें किसी न किसी तकनीक द्वारा जिंदा किया जाएगा। उन 250 लोगों की डेड बॉडी को -250 डिग्री टेम्परेचर में एल्यूमिनियम से बनी एक ट्यूब में रखा गया है, ताकि भविष्य में जब मृत व्यक्ति को जिंदा करने की तकनीक विकसित हो जाए तो इन लोगों को जिंदा किया जा सके। इस प्रक्रिया का नाम है क्रायो प्रिजर्वेशन। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है? क्या मृत व्यक्ति को जिंदा करना संभव हो पाएगा? आज अमेरिका को सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। कई देश ऐसे हैं जो अमेरिका के कर्ज तले दबे हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कभी भारत अकेला देश पूरी दुनिया भर के देशों को कर्ज दिया करता था। जी हाँ, आपने सही सुना। यह वह टाइम था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में जगत सेठ नाम से एक व्यापारी परिवार बहुत ही प्रसिद्ध था। इस परिवार की स्थापना सेठ माणिकचंद ने 17वीं शताब्दी में की थी। बताया जाता है कि उस समय इस घराने की कुल संपत्ति 1000 बिलियन पाउंड से भी ज्यादा था। ब्रिटिश सरकार के मौजूद दस्तावेजों में बताया गया है कि उस समय जगत सेठ के घराने की कुल संपत्ति इंग्लैंड के सभी बैंकों से भी अधिक था। यहाँ तक कि 1720 के दशक में इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था इनके संपत्ति से भी कम था। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है ना कि अंत सबका निर्धारित होता है। जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लगाई थी तो इस घराने से कई बार कर्ज लिया, और बाद में अंग्रेजों ने इस बात से इनकार कर दिया कि कंपनी के ऊपर जगत सेठ का कोई कर्ज भी है। इस धोखे के बाद अंग्रेजों ने पूरे भारत को यहीं से लूटना शुरू किया, और हमारा देश धीरे धीरे गुलामी की गिरफ्त में आ गया। ऐसे ही सीक्रेट शॉट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।